प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट और मैं हूं प्रभात। मौसम के पारे के साथ साथ चुनावी पारा भी बढ़ता हुआ जा रहा है। उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टियों के प्रदेश कार्यालय से तमाम नेता क्षेत्र में आ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में राजद के एमएलसी मुजफ्फरपुर के हैं कारी शोएब हैं, नवादा आए हैं और अपने प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को लेकर के क्षेत्र भ्रमण भी किया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, उन्होंने ये कहा कि नवादा में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। इस बार राजद के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहे कारी शोएब, आइए सुनते हैं। सबसे पहले नवादा वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि नवादा के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार एक मौका है, पहली बार किसी स्थानीय को एमपी बनने का। नवादा के लोग तरस के रह गए कि कोई हमारा स्थानीय एमपी हो, और राजद ने हमेशा कोशिश किया कि स्थानीय एमपी हो, लेकिन ऐन कैन प्रकारन पिछला चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, मैं सुबह से घूम रहा हूं, जो लोगों से मिल रहा हूं, जो माहौल है वो जबरदस्त उत्साह है कि अपने बेटा को जिताना है और बाहरी को भगाना है। बाहर के लोग जो आकर के हमेशा, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, चाहे भोला सिंह जी हो, चाहे चंदन सिंह जी हो, ये लोग आते हैं, यहां लड़ते हैं, कोई विकास का काम नहीं करते हैं, उसके बाद यहां से चले जाते हैं, कहीं और जाके जीत जाते हैं। फिर इस बार भी वही हुआ। जब भाजपा को यह पता चल गया कि चंदन जी ने कोई काम नहीं किया है, तो फिर बदल दिया, उनका टिकट काट दिया। तो भाजपा को चूंकि काम से कोई मतलब रहा नहीं, कभी नहीं रहा, तो इसलिए उसको तो हिंदू मुसलमान के डिबेट में उलझाने आता है, लोगों को, समाज को भटकाने आता है। तो नवादा की जनता ये जान रही है कि जब हमारा एमपी बाहर का होगा तो हमको मिलने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन जब यहां का बेटा श्रवण कुशवाहा जब यहां का एमपी होगा तो उसको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उसके दरवाजे पर श्रवण कुशवाहा को जाना पड़ेगा। श्रवण कुशवाहा जाएंगे, क्योंकि वो लोकल है, अपने समाज का बेटा है, भतीजा है, भाई है, भांजा है। वो जाएगा अपने लोगों के यहाँ कि आपकी समस्या क्या है, ये सुनने जाएगा। आपकी लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों ने संविधान को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने माइक से ऐलान कर दिया है कि हम 2024 जीतने के बाद संविधान को बदलेंगे। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते हैं, उनको सपना दिखाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जितना नौकरी 17 महीने में दे दिया, उतनी नौकरी बिहार सरकार के एनडीए के 17 साल में या केंद्र सरकार के 10 साल में नहीं मिला। उतनी तो मोदी जी नौकरी नहीं दे सके। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो महिला विरोधी हैं, जो हमारे महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को आप देख लीजिए जाकर के मणिपुर में निवस्त्र करके घुमाने का काम करते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो संविधान को बदल करके भारत के उन तमाम पिछड़ों, दलितों, शोषितों, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के हुकूक को खत्म करना चाहते हैं, उनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है। क्षेत्र में आज गए तो क्या कुछ देखे? जबरदस्त उत्साह, मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा उत्साह लोगों में, और सभी वर्ग में है। अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी समाज में एक ही बात है कि इस बार मौका मिला है अपने बेटा को एमपी बनाने का। सर, सवाल ये है कि आप बात कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है, जबकि आपकी नवादा में लड़ाई आरजेडी के विधायक की, आरजेडी के प्रत्याशी का विद्रोह कर रहे हैं, नाराजगी है। एक बात समझिए, पहली बात तो यह है कि लड़ाई विचारधारा की होती है, और लड़ाई विचारधारा की है। मैंने पहले कह दिया है कि लड़ाई किसी व्यक्ति से हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई उन विचारधारा से है जो महिला विरोधी है, उन विचारधारा से है जो नौजवान विरोधी है, उन विचारधारा से है जो नौजवान विरोधी है, दलित विरोधी है, जो कहता है कि दलितों के कान में वो जो है शीशा चूड़ के रखा जाए, जो कहता है कि दलितों का अधिकार नहीं है, उसको बैठने का, उसको कुर्सी पर बैठाने का अधिकार नहीं है बैठने का।
आदरणीय लालू जी ने अधिकार देने का काम किया। हमारी लड़ाई उन विचारधारा के खिलाफ है और हमारी ही नहीं, देश की जनता इस बार उनके खिलाफ लड़ाई करने सड़क पे उतर आई है और महंगाई के खिलाफ है हमारी देश की जनता। नवादा भी उसमें शामिल है। क्या हाल है महंगाई का? ये लोग वादा करके आए थे 450 रुपए सिलेंडर था, आज क्या हाल है? सवाल ये है सर कि आपके आरजेडी के विधायक, जो 2 विधायक हैं, 3 विधायक नवादा से आरजेडी के हैं, और आपके प्रत्याशियों के साथ विधायक किसने बनाया उनको? सर सवाल सुनिए, विधायक किसने बनाया? जनता ने बनाया जी। और जनता ही यहां फिर एमपी बनाएगी और फिर उनको बताएगी। पार्टी सर्वोपरि है, विचारधारा सर्वोपरि, व्यक्ति से नहीं होता है। कार्रवाई करेगी? नहीं, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि वो अभी नाराज हैं नहीं हैं मुझे नहीं मालूम। वो सारे के सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हमारे श्रवण कुशवाहा जी को वोट करेंगे, कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नवादा से मैं प्रभात, कैमरामैन अरमान के साथ।